जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और खबरें बहुत सारी हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अल्ताफ हुसैन की कराची में एंट्री। अल्ताफ हुसैन साहब ने इमरान खान की बातों को कॉपी कर करके अब वो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। जिस तरह इमरान खान साहब ने पहले ही कहा दिया था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो इतनी फिक्र ही नहीं करता, मेरे पास सोशल मीडिया है ना। आज हर बच्चा हर घर में हर गली मोहल्ले में जहाँ होटल पे चौराहे पे बाजार में कहीं भी आप देखोगे हर किसी के पास टच मोबाइल और हर कोई सोशल मीडिया चला रहे हो। सोशल मीडिया पे लोग आजकल सबसे ज्यादा लोग सियासत को अपडेट कर रहे हैं, हर कोई मुल्क के हालात देख रहा है। तो इसी तरह ये चीज अल्ताफ हुसैन ने देख के इमरान खान साहब को कॉपी किया। और अब दूसरी जो अल्ताफ हुसैन ने कॉपी करी है इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब की पार्टी को तोड़ने के बाद जो आजाद उम्मीदवार खड़े हैं, अल्ताफ हुसैन ने यही नुक्ता नजरिया अपनाया और अपने आजाद उम्मीदवार उतारे हैं कराची में। और वो आजाद उम्मीदवार जो है वो अल्ताफ हुसैन के हैं और उन्होंने कराची में इंतखाबात के लिए वो उतरे हुए हैं। और मुहाजिर लोगों को अल्ताफ हुसैन का खसूसी ये पैगाम आया हुआ है कि आपने हक परस्तों को वोट देने और इनको जितवाना है। अल्ताफ हुसैन ने इस तरह सियासत में एंट्री करी और इस तरह इंतखाबात में अल्ताफ हुसैन ने हिस्सा लिया। कराची में जो हाई अलर्ट है उसका मैं आपको बता दूं कि आगे से आज 6 तारीख है, मजीद 1-2 दिन रहेंगे और 8 तारीख को इंतखाबात होने वाले हैं। और मजीद हो सकता है कराची में खास तौर पे MQM पीपल्स पार्टी के दरमियान कई जगह पे आपने सुना भी होगा तसादम हो चुके हैं और मजीद होने का खर्चा है। तो गुजारिश यही है कि अपने आप बच्चों को घर वालों को खास तौर पे खवातीन हजरात खवातीन को मैं मुखातिब करके ये कहना चाहता हूँ कि बिला जरूरत आप घरों से बाहर ना निकले। 2 दिन की बात है, उसके बाद आप निकल सकते हैं। 2 दिन आप बिला जरूरत बाहर न निकले, खुदा ना खास्ता कोई ऐसे मसाइल पैदा होते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि आप दूसरों के लिए तो आम हो सकते हो, अपने घर वालों के लिए आप सब खास हो। तमाम नौजवानों को मैं ये कहना चाहता हूँ, तमाम बुजुर्गों को ये कहना चाहता हूँ कि ये 2 दिन है, महदूद अपने वक्त महदूद करें, अपने घर में ज्यादा वक्त गुजारे, बाहर ना निकले। और हाँ, 8 फरवरी को लाजमी निकले, अपना पुरअमन तरीके से जाके वोट कास्ट करें और अपने घर पे आ जाएं। हंगामा हराई में आप ना जाए, ना इस चीज का हिस्सा बने। क्योंकि देखें हमारा मुल्क अमन का गहवारा बनना चाहिए, फसादात का नहीं। पूरी कोशिश करें कि अमन के साथ जाए, अपना वोट कास्ट करें और वापस आ जाए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इमरान खान साहब की मकबूलियत अरूज पे आ गई है। सबसे मेन चीज ये 8 फरवरी जितना करीब आ गई, इमरान खान साहब के अभी आपने देखा होगा कराची मुख्तलिफ जगहों पे बैनर्स आवेजा हो गए हैं। जो MNAs MPA इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं वो अपने अपने इलाकों में अब नमूदार हो गए हैं, वो अब सामने आ गए हैं, वो अभी इलेक्शन के लिए मुहिम चला रहे हैं। PTI को तो आप सबको पता है कि इलेक्शन के लिए कोई मुहिम चलाने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि कोई बंदा भी लोगों ने देना है इमरान खान को वोट है। तो आप लोगों ने 8 फरवरी को निकलना है। PTI के तमाम उम्मीदवार आपके सामने हैं, हर हल्के में सोशल मीडिया पे, हर हल्के के सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे आपको दिख रहे हैं कि हाँ, हर किसी को इंतखाबी निशान अलग अलग मिले, लेकिन आप इंतखाबी निशान के बैकअप में देखेंगे तो इमरान खान साहब की तस्वीर है, ऊपर लिखा हुआ है जुल्म का बदला वोट से। तो आप हर किसी को पता चल रहा है कि इमरान खान का ये बंदा खड़ा हुआ है, इसको वोट देना है। तो लोग निकलेंगे, लोग वोट दें। अब चाहे किसी भी पार्टी को वोट दे, लेकिन 8 फरवरी को अपना हक अदा करने के लिए निकलें। और मैं खास तौर पर सब नौजवान बुजुर्गों माँ बहनों से कहता हूँ कि 5,000 10,000 के लिए बिकना मत। ये आपकी नस्लों के लिए फायदा है कि देखें आपके बच्चे आज गुर्बत में जो वक्त गुजार रहे हैं, आपके घर वाले जो तंगियों में काम कर रहे हैं, ये सारा नतीजा ये 35 साल से ये चोर लुटेरे जो हम पे मुसल्लत हुए पड़े हैं, इन्हीं का नतीजा है। अगर आज भी हम इन्हीं लोगों को वोट देंगे, इन चोरों को, इन लुटेरों को, अगर इन लोटों को अगर हम वोट देंगे, तो खुदारा हम फिर किसी से इल्तिजा करने के लायक नहीं, हम किसी से गिला करने के लायक नहीं, किसी को बताने के लायक नहीं है। तो कोशिश ये लाजमी करें, आप जहां भी जिसको भी वोट दें, हकदार को वोट दें। और कराची में पुरअमन है, कराची अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। ये जो अफवाहें उठ रही हैं कि कराची में मसाइल आ गए हैं, कराची में हाई अलर्ट आ गया है, कराची में दंगे फसाद हो रहे हैं, भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद कराची में रह रहे हैं और मैं रोज निकल रहा हूँ, हम मुख्तलिफ जगहों पे सर्वे कर रहे हैं, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं इंतखाबात के हवाले से। कोई ऐसा मसला नहीं है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन कराची है, पुरअमन पाकिस्तान है। हमारी आर्मी हमारे साथ है, हमारा हर इदारा हमारे साथ है, हमारी फोर्सेस सारी हमारे साथ खड़ी हुई हैं और हमारा हर खुफिया इदारा इस चीज की पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है। तो कोई भी खर्चा नहीं है, आप बेफिक्र हो जाए। फजूल अफवाहों पे आप ध्यान ना धरें कि लोग ये बोल रहे हैं हालात खराब हो जाएंगे 8 फरवरी से पहले। मैंने तो यहाँ तक की अपडेट दी कि लोग राशन जमा कर रहे हैं।
خدارا یہ کوئی کورونا جس طرح کورونا میں لوگوں نے حالات کیے اس طرح لوگ انتخابات میں کریں کہ یار 8 فروری کو حالات خراب ہو جائیں گے، ملک برباد ہو جائے گا، فٹافٹ لوگ راشن جمع کر رہے ہیں۔ خدایا میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ چیز مت کیجیے، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ جب کورونا ہوا، کورونا میں کچھ نہیں ہوا تو یا یہ تو ایک انتخاب ہے، 8 تاریخ کا ایک دن ہے، ایک دن کے بعد سب سیٹ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ملک میں ایسی خرابی۔ یار ہمارا پرامن ملک ہے، آپ ایسی افواہیں اٹھا کے اپنے ملک کو غیر ملکیوں کے آگے کیوں بدنام کر رہے ہو؟ انڈیا ہمارے ملک پہ نظریں، جب اس ٹائم پوری دنیا کی نظریں ہمارے ملک پہ ہیں اور وہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو خدا رہا ایسی حرکتیں نہ کرے، ایسے عناصر سے بچ کے رہیں جو یہ افواہیں اٹھا رہے ہیں کہ کراچی کے خاص طور پہ لوگ بول رہے ہیں حالات بہت خراب ہیں، کراچی میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، گولی۔ بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا، امن کراچی ہے، ماشاءاللہ بہترین کراچی ہے۔ میں خود سروے کر کے، لائیو سروے کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا پورا امن کراچی کی، انشاءاللہ رات کو میں جاؤں گا، میں پورا سروے کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ یار ہوٹلوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے آرام سے، سکون سے لوگ بیٹھے اپنا کاروبار کرنے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بم دھماکے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ پرامن طریقے سے 8 فروری کو نکلے اور اپنا انتخاب کیجئے، جس کو آپ نے ووٹ دینا آپ نکلیں پرامن طریقے سے، کوئی دنگے فساد نہیں ہے۔ یہ میں بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں، لوگ بار بار کراچی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے حالات خراب ہیں، کراچی میں فلان ہو گئے، کراچی میں کچھ بھی نہیں ہوا، سب پرامن ہے، ہر جماعت پرامن طریقے سے اپنی الیکشن کمپین کر رہی ہے، ساری جماعتیں، سارے کارکن کر رہے ہیں، سارے امیدوار اپنے اپنے حلقوں میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بھی بھرپور طریقے سے 8 فروری کو نکلیں اور انشاءاللہ اپنے اپنے امیدواروں کو جتوا کے آئیے، میرا سب سے پیار بھرا یہ پیغام ہے۔